आइए बढ़ते हैं अपने यूनिट 1 के एक्सरसाइज 1 के न्यूमेरिकल्स की ओर। तो जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वह है द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ ए पार्टिकुलर कलर इज 5800 एंगस्ट्रॉम। एक्सप्रेस इट इन, पहला है नैनोमीटर और दूसरा है मीटर। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या दिया गया है, वेवलेंथ। पहले लिख लेते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना दिया है, 5800 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो छोटा सा पॉइंट होता है वो ऊपर बनाते हैं। ये हो गया एंगस्ट्रॉम का सिंबल। यहाँ पे मैंने बगल बनाया लेकिन ये ऊपर रहेगा। एंगस्ट्रॉम का सिंबल है ये। वेवलेंथ दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम। अब हमें इसे नैनोमीटर में और मीटर में चेंज करना है। तो हमने पीछे पढ़ा है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1/10 नैनोमीटर। सबसे पहले मीटर में चेंज करते हैं, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। तो हमें मीटर जानना है। मीटर में तो 5800 एंगस्ट्रॉम है। तो 5800 एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में बदलेंगे तो 10⁻10 मीटर का जब गुणा करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। जैसा कि जानते हैं, सिंस 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, तो 5800 एंगस्ट्रॉम को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5800 इंटू 10⁻10 मीटर। ये भी मीटर में हो गया। अब आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5800, अब कामा ना लगाएं, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। 5800 इंटू 800 इंटू 10⁻10 मीटर। अब देखिए 5800 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 0 हटा दीजिए। 58 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻100 ऐसे भी लिख सकते हैं। 58 इंटू 100 कितना होगा, 5800, मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ, 5800 ही आएगा गुणा करने पे। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो कैसा लिख सकते हैं, 10⁻10 इंटू 10⁻2। ये मीटर में है, ये भी मीटर में है इस समय, ठीक है। अब देखिए, हम लोग मल्टीप्लाई का रूल जानते हैं। जो मल्टीप्लाई करने पर नीचे अगर सेम हो, अगर उसका वो बेस सेम है, देखिए 10 है, तो उसका जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो 58 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे माइनस है तो -10 + 2 -8, क्योंकि 10 बड़ा है तो माइनस का सिंबल आएगा, -8 मीटर। तो ये हमारा जो आंसर है वो मीटर में आ गया, 58 इंटू 10⁻8 मीटर। अब देखिए, आपकी बुक में उत्तर दिया है 5.8 इंटू 10⁻7 मीटर। तो कोई भी न्यूमेरिकल जब हम हल करते हैं तो
हमें क्या करना होता है, उसको सिंप्लीफाइड रूप में लिखाना होता है। तो जैसे 58 इंटू 10⁻8 मीटर है, इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक 5 के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, जिससे ये 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर समथिंग आएगा। तो 5 के बाद पॉइंट लगाने के लिए इसको हम इक्वल करके ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसे 10 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 5.8। तो मान लीजिए हमने 10 से डिवाइड किया तो हो गया 5.8, और 10 से डिवाइड किया तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। तो 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड, जब 10 से डिवाइड किया तो 5.8 हो गया, क्योंकि 58/10 करेंगे तो कितना आएगा 5.8। अब मल्टीप्लाई भी किया है तो 10 की पावर -8 इंटू 10। अब यहाँ पे पावर में कुछ नहीं, मतलब कितना है 1। तो देखिए अब आगे इसको कैसे लिख सकते हैं, 5.8 इंटू 10 की पावर -8 + 1, ये हमारा मीटर में है, अभी तक मीटर में है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, आएगा हमारा 5.8। जब -8 और +1 करेंगे तो कितना आएगा, घटाना पड़ेगा, 7 आएगा, और यहाँ पे माइनस का सिंबल रहेगा। क्यों? क्योंकि 8 बड़ा है। तो ये हमारा आंसर हो गया मीटर में। तो ये दूसरे का आंसर आया है। अब आइए पहले का उत्तर जानते हैं। अब मैं इसको मिटाता हूँ। हमने एंगस्ट्रॉम वाले में पढ़ा था कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम। या मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको नहीं बता रहा हूँ। 1 नैनोमीटर जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि हमने पीछे आपको पढ़ाया है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम के। लेकिन हमें कितना निकालना है, 5800 एंगस्ट्रॉम का। तो इसको नैनोमीटर में चेंज करना है, तो 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 5000 इम्प्लाइज दैट 5800 एंगस्ट्रॉम इंटू 10। तो हमें एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में चेंज करना है। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा 1/10 नैनोमीटर। ये एंगस्ट्रॉम में है। अब नैनोमीटर में चेंज करने के लिए हमें 1/10 से गुणा करना पड़ेगा। तो आइए गुणा कर लेते हैं। ये हमारा नैनोमीटर में आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये देखिए 0 से 0 काट दिया तो हो गया 580 नैनोमीटर। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया 580 नैनोमीटर। और मीटर में आपको ये पहले बताया था, उसका आया था 5.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो ये हो गया आपका। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि जब 10 के पावर में होता है तभी हम सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे में या ये खुद सिंप्लीफाइड है 580। ठीक है। तो आइए देखते हैं अब आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स का। द साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज 1 micron. The size of a bacteria is 1 micron. Find the number of bacteria in 1 meter length. Find the number of bacteria in 1 meter। अब 1 मीटर लेंथ में कितने बैक्टीरिया होंगे, इसका ये सलूशन देखते हैं। देखिए, हमने आपको बताया है कि ये जो सिंबल है इसको माइक्रोन पढ़ते हैं। इसे हम यहाँ पे मतलब इसको हम दूसरे सिंबल से माइक्रोमीटर से भी दिखा सकते हैं। जहाँ पे ये माइक्रो है, ये मीटर है। तो आइए मीटर में इसको जानते हैं। अब इसको मीटर में जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है, हमने आपको पीछे पढ़ाया है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, सिंस वी नो दैट, सिंस ये हम जानते हैं 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि 1 मीटर बराबर होगा 1/10⁻⁶ माइक्रोन। यानी कि जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव में, निगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगा 10⁻⁶ माइक्रोन। तो 1 मीटर लेंथ में 10⁻⁶, 1 मीटर लेंथ में 10⁻⁶ माइक्रोन बैक्टीरिया रहेंगे। ये हो गया नंबर ऑफ बैक्टीरिया। (10⁻⁶) ये हो गया हमारा आंसर। एक मीटर लेंथ में कितना हो गया, 10⁻⁶ माइक्रोन। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो गए, 10⁻⁶। आइए बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द डिस्टेंस ऑफ ए गैलेक्सी इज 5.6 into 10⁻25 meter. Assuming the speed of light to be
3 इंटू 10⁸ मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स या मीटर पर सेकेंड। इसको हम मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स कहें या मीटर पर सेकेंड कहें, मीटर पर सेकेंड कहें। अब इसमें हमें निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस। फाइंड द टाइम taken by light to travel this distance। अब आइए इसका सलूशन देखते हैं। इसमें हमें क्या क्या दिया है, गिवन है डिस्टेंस ऑफ ए गैलेक्सी। अब देखिए गैलेक्सी की दूरी दी गई है 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर, और मान लीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें लाइट इतना दूरी जितने समय में तय करेगा उसको निकालना है। लाइट इतनी दूरी 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर जितने समय में, जितना टाइम लेगा इतना दूरी ट्रैवल करने में, वो हमें निकालना है। और हमें इसमें गिवन है डिस्टेंस कैपिटल डी से दिखाते हैं। जो कि दिया है 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर, और स्पीड ऑफ लाइट दी गई है। स्पीड इसे यस मान लीजिए, स्मॉल यस। ये दी गई है 3 इंटू 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट तो हम लोग जानते हैं कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस 5.6 इंटू 10⁻25। टाइम टेकन इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। अब इस फार्मूले के अनुसार हम निकालेंगे तो हो जाएगा 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर, इसका यूनिट मीटर है तो मीटर लिख लीजिए, और अपान है 3 इंटू 10⁻, स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। अब देखिए 3 इंटू 10⁸ है, तो इसे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए मीटर कट गया, बचा सेकेंड, यूनिट तो कट गई। अब 1 सेकेंड है तो ये ऊपर जाएगा तो सेकंड का पूरा हो जाएगा, मतलब सेकंड में आएगा, टाइम का यूनिट सेकंड, तो सेकंड में ही आंसर आएंगे। तो 3 का भाग अगर आप 5.6 से करिए, तो 5.6 का भाग अगर आप 3 से करिए तो क्या आएगा, 3 1 बार जाएगा, 2.6 पॉइंट यहाँ लीजिए, मान लीजिए, फिर ये अब जाएगा 8 बार में 24, 2 पॉइंट है तो 0 ले सकते हैं, 6 हो जाएगा 18, फिर 2, फिर 0, मतलब 6 6 6 6 रिपीटिंग टर्म आएंगे, तो इतना आएगा। तो हम लिख सकते हैं
1.8666 ऐसे रिपीटिंग टर्म आएंगे इनटू 10 की पावर 25 एज इट इज रहेगा। अब ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 8, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 1.8। अब देखिए 666 है, तो एक रूल होता है राउंड ऑफ का, जिस रूल से ये देखिए आपकी बुक में 3 ही डिजिट तक लिया है, मतलब कि 1.866 तक ही लिया है, तो हम भी 1.866 तक ही लेते हैं। फिर देखिए अब इसका राउंड ऑफ करेंगे तो तीसरे सिग्निफिकेंट फिगर दीजिए, तीसरे डेसिमल पे देखिए, ये देखिए पॉइंट के बाद तीसरे डेसिमल पे देखिए कि डेसिमल के बाद देखिए तीसरे डिजिट पर 6 है, 5 से ग्रेटर है 6, तो ये जो एक पावर इसके लेफ़्ट वाले में बढ़ जाएंगे, मतलब 6 है तो ये 7 हो जाएगा, तो ये राउंड ऑफ रूल है, 1.87 हो जाएगा इनटू। अब 25 - 8 करेंगे तो 10 की पावर 5 गए 20 और 3 गए 17 सेकंड में। ये आ गया हमारा आंसर। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, वक्त ज़ाया ना करते हुए। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 589 नैनोमीटर, व्हाट इज इट्स वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा 4th न्यूमेरिकल है। इसमें हमसे पूछा है कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 589 नैनोमीटर, what is its wavelength in angstrom, what is its wavelength in angstrom। आइए सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें हमें गिवन है लाइट का वेवलेंथ कितना दिया है, इसको नोट कर लेते हैं, 589 नैनोमीटर। अब हम जानते हैं 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम, हमने आपको पीछे पढ़ाया है। सिंस, जैसा कि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर 1 एंगस्ट्रॉम या 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 589 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, तो इम्प्लाइज दैट, अब इसको एंगस्ट्रॉम चेंज करना है, 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम, तो 589 इंटू 10 कर देंगे, तब ये हमारा जाएगा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। हो जाएगा 5890
एंगस्ट्रॉम। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, समय को जाया न करते हुए। क्योंकि समय क्या है, बहुत ही बलवान है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, द मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इज 16.00 U, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, फाइंड इट्स मास इन kg। तो इसको लिखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, द मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम is 16.00 U, find its mass in kg, find its mass in kg। आइए सलूशन देखते हैं, वक्त को ज़ाया ना करते हुए। अब देखिए, मास जो है ऑक्सीजन एटम का दिया है 16.00 U। इसे पढ़ते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इसे हम U की जगह पे AMU भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अब जैसा कि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट 1 AMU बराबर होता है, या 1 U बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो यहाँ पर लिखिए सिंस वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट 1 U और AMU, 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट, इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, अब हमें 16 U का U को kg में चेंज करना है, 16 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को kg में चेंज करना है। तो एक U में इतना 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, तो 16 U में कितना, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये करते हैं 16.00 मतलब 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -27, ये आ गया हमारा kg में। अब 1.66 का 16 में गुणा करिए। आइए हम यहाँ कर लेते हैं 1.66 इंटू 16, 6 6 या 36, 6 में 3 हासिल 6, तो आ गया 6, 9 6 15, 9 6 15 16 1 हो गया 2। अब 2 स्थान में डेसिमल हैं, तो 2 स्थान के बाद डेसिमल लगा लीजिए, तो आ गया 26.56। तो आइए लिखते हैं 26.56 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब देखिए, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 की पावर में है और डिजिट, ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2.656 इंटू 10 की पावर -20, 10 से भाग किया और 10 से गुणा किया, तो 10 की पावर -27 इंटू 10 की पावर 1, 10 से गुणा किया नहीं, 10 की पावर 1 से गुणा किया।
और देखिए 26.56 में जब आप 10 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 2.656। आप कोई दिक्कत ना हो ताकि मैं सब क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। तो 10 से भाग दिया और 10 से गुणा किया तो हो गया इतना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लाई रूल सम ऑफ पावर्स कैन बी डन व्हेन बेस इज सेम। तो 10 की पावर -7 -27 +1 ये केजी में। तो आ गया उत्तर हमारा 2.656 इंटू 10 की पावर माइनस, ये माइनस होगा तो 26 और 27 बड़ी वैल्यू है तो उसका सिंबल लग जाएगा -26। ये हो गया हमारा केजी। ये उत्तर आया है हमारा केजी में आया है 2.656 इंटू 10 के पावर -26 केजी। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। अब आप यहाँ भी डेसिमल रूल के अनुसार 5 से ज़्यादा है 6 पे तो 2.66 लिख सकते थे, लेकिन आपकी बुक में यही उत्तर दिया है तो हमने यही लिखा है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, समय को ज़ाया न करते हुए। अपने क्वेश्चन 6 की ओर। इट टेक्स टाइम 8 minutes for light to reach from sun to the earth surface if speed of light is taken to be, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट ले रहे हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड या मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, to find the distance from the sun to the earth in किलोमीटर। आइए देखते हैं सलूशन इसका। सलूशन होगा तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। लाइट सन से अर्थ के सरफेस पर पहुंचने तक 8 मिनट समय लेती है। अगर स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है तो सन और अर्थ के बीच दूरी ज्ञात कीजिए किलोमीटर में। तो आइए देखते हैं, हमें टाइम दिया हुआ है 8 मिनट और स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। इसे कैपिटल एस मान लीजिए। 3 इंटू 10 की पावर 8
मीटर पर सेकेंड या मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, दूरी निकालनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो हम लोग जानते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम कितना लग रहा है, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे स्पीड कितना दिया है, 3 × 10⁸। लाइट है तो वो उसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इंटू टाइम कितना है, 8 मिनट। मिनट है तो उसको सेकेंड में लिखेंगे, छोटी यूनिट लिखते हैं। तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे। सेकेंड 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 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे लिख दिए सिंस 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। वो डिस्टेंस कितनी आ गई, 8 3 24, यानी कि 24 × 60 × 10⁸ मीटर में आ रही है। तो 24 × 60 करेंगे तो कितना आएगा, मान लीजिए यहाँ कर लेता हूँ 24 × 60 इक्वल टू होगा, 0 लगा दीजिए, 6 4 24, 4 में 2 से 6 2 12 13 14 1440। अब इसको ये मीटर में है, हमें किलोमीटर में लाना है। तो हम जानते हैं सिंस 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर कितना होगा, 1/1000 किलोमीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर 10⁻³ क्योंकि ये इक्वल है 1/10⁻³ के किलोमीटर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, ये हमें पता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंस 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू होगा 10⁻³ किलोमीटर, ये हमने निकाल लिया। तो इसको किलोमीटर चेंज करने के लिए 10⁻³ का गुणा करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, 24 × 60 कितना था, 1440 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻³ अब ये हमारा किलोमीटर में हो गया है। जैसे ही हमने 10⁻³ का गुणा किया, ये किलोमीटर में आ गया। तो इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1440 इंटू 10⁻, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ऐड करेंगे तो यहाँ पे -3 है और +8 है तो माइनस होगा, और सिंबल 8 बड़ा है तो प्लस का रहेगा। तो आएगा इक्वल टू आएगा 1440 इंटू 10⁵ किलोमीटर। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये 10 की पावर में है, तो 10 की पावर में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर देखिए, लास्ट डिजिट से फर्स्ट डिजिट के बीच में कितने डिजिट हैं, 1 2 3, मतलब 3 डिजिट के बाद पहला डिजिट आएगा, यानी कि 10⁻³ से हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तब जाएगा 1.440। तो देखिए यहाँ पे मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डिवाइड करेंगे 10⁻³ से तो आएगा 1.440। क्योंकि देखिए
हमें 1 पॉइंट चाहिए, मतलब 1 के बाद पॉइंट चाहिए। जैसा कि रूल है 10 के पावर में होगा तो उसे सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं लेकिन ये बेटर तरीका है। 1 के बाद पॉइंट हो जाएगा तो हो जाएगा 1.440। तो 10 की पावर 3 का डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी। तो डिवाइड करने पे आया, इसको हम यहाँ लिख देते हैं उत्तर। इसके बाद आया है हमारा, डिवाइड किया 10 की पावर 3 से तो आया 1.440 इंटू 10 की पावर 5, और फिर गुणा भी किया 10 की पावर 3 का। देखिए कितना आता है 10 की पावर 3 का, तो कितना आया, ये किलोमीटर में है। वन 1.440 इंटू बेस सेम है तो ऐड होगा 1 + 3 किलोमीटर, यानी कि उत्तर जो आएगा उसको लिख लीजिए आप लोग। उत्तर आएगा 1.440 इंटू 10 की पावर 5 + 3 कितना होगा 8, 5 + 3 8 अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको दिखे, 8 ये होगा किलोमीटर। ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमने ये स्टेप लिया, फिर इसको ऐड किया पावर को, फिर ये हमारा उत्तर आया 1.440 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन 7 है, आखिरी क्वेश्चन है। देखते हैं उसे, समय को वेस्ट न करते हुए। देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन 7 है, और थोड़ा ऊपर लिखना था कि ताकि जगह मिले। क्वेश्चन 7 है हमारा, द डिस्टेंस of a star from the earth is 8.33 light minutes, 8.33 लाइट मिनट्स। यहाँ के बाद यहाँ लिखता हूँ मिनट्स। तो फिर है व्हाट डू यू मीन बाई, व्हाट डू यू मीन बाई दी स्टेटमेंट express the distance in meter। ये देखते हैं सलूशन। द डिस्टेंस ऑफ ए स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 8.33 लाइट मिनट। इसका मतलब है कि स्टार से जो लाइट चलती है वो अर्थ सरफेस पर 8.33 मिनट्स में पहुंचती है। तो इसका स्टेटमेंट आप इसका मतलब लिख सकते हैं, द लाइट टेक्स 8.33 minutes
8.33 minutes to reach surface Earth from star. To reach surface of Earth from star. To reach surface of Earth from स्टार। तो ये इस स्टेटमेंट का मतलब है कि लाइट जो है 8.33 मिनट लगती है स्टार से अर्थ के सरफेस तक पहुंचने में। अब वही देखते हैं डिस्टेंस, जो कि हमें मीटर में निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पास पहले जो दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। टाइम दिया है, टाइम कितना है 8.33 मिनट। फिर है स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट तो हम जानते ही हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिया है, हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट होती है क्वेश्चन में आपके स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिया है, लेकिन हम लोग जानते हैं यस इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो आइए निकालते हैं डिस्टेंस, स्टार से अर्थ तक की डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस जैसा कि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट टाइम इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं सिंस वी नो दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हम लोग जानते हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड कितना दिया है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, और टाइम कितना दिया है 3 × 10⁸, इसका यूनिट लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड। अब टाइम क्या दिया है 8.33 मिनट दिया है, इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 60 सेकेंड से गुणा करेंगे, तो सेकेंड और सेकेंड कट गया, बचा 3 इंटू, तो 3 का गुणा 8.33 में करेंगे, पहले ये लिख सकते हैं 3 का गुणा इससे करते हैं 60 से, तो हो जाएगा 180 इंटू 8.33 इंटू 10⁸ मीटर। अब 180 का गुणा अगर आप 8.33 में करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 0 0, 8 24, 4 में 2 हासिल, 3 और 2 ऐड करेंगे 5। ऐसे ही फिर 8 का गुणा 0 में 0, 8 8 64, 4 में 6 हासिल, 8 6 14, तो आएगा 0 4 9 9 4 1 5 4 9 4 1। यहाँ जगह नहीं है, एडजस्ट करता हूँ, ये वाला इधर लिखता हूँ 1 4 9 9 4 0। अब देखिए डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 2 स्थान के पहले डेसिमल है तो 2 स्थान के पहले डेसिमल लगा देंगे, तो ये आ गया हमारा 1499.40 इंटू 10⁸ मीटर में। अब मीटर में ही चाहिए, किलोमीटर में नहीं बदलेंगे, बस हमें क्या करना है डेसिमल एक डिजिट के बाद लाना है। तो
लास्ट से देखिए डेसिमल पहले डिजिट और लास्ट डिजिट के बीच में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 और 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए जब हम डिवाइड करेंगे 10 की पावर 3 से तो क्या होगा, जब देखिए यहाँ पे 10 की पावर 3 से डिवाइड किया हमने, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ कर लेते हैं 1 4 9 9.40 1499.40 अपॉन 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि ये डेसिमल 1 के बाद आ जाए, मतलब पहले डिजिट के बाद। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा करते हैं, न्यूमेरिकल में ऐसा करते हैं। जैसे आपको 10 की पावर में दिया है तो जो डेसिमल है वो एक डिजिट के बाद होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हम करते हैं सिंप्लीफाई लिखने के लिए। तो 10 की पावर 3 जब आप करेंगे तो हो जाएगा, अब देखिए 10 की पावर 3 जब करेंगे 1 2 3 डेसिमल खसक जाएगा तो हो जाएगा 1.49940 1.49940। तो ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 1.49940 इंटू 10 की पावर 3 से गुणा भी करेंगे, 10 की पावर 3 से गुणा भी करेंगे तो हो जाएगा। अब गुणा करने का रूल तो हम जानते ही हैं, बेस सेम है तो ऐड होगा, तो 10 की पावर 8 + 3 मीटर में। अब यहाँ हम इसके बाद ऊपर लिखते हैं, उधर जगह नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, ये तो ऐड हो जाएगा तो 8 + 3 11 हो जाएगा। अब देखिए 1.49940 है, तो राउंड ऑफ जब करेंगे, ये रूल है राउंडिंग ऑफ का। जैसे यहाँ पे आपकी बुक में 3 ही डिजिट तक लिया है, मतलब 1.499 तक ही आपकी बुक में ही 3 डिजिट तक ही ले रहा है। तो जैसे 3 डिजिट तक ही लिया, पहले हमने 1.499 उसके आगे का छोड़ दिया, या ये भी आपका उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक का जो उत्तर है उससे मिलाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ 10 की पावर 11 मीटर। ये भी लिख सकते हैं आप, और उत्तर में जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो रूल हुआ है यहाँ पे हमने 3 डिजिट तक ही लिया। इसके बाद राउंड ऑफ रूल से यहाँ पे 5 से ग्रेटर वैल्यू है तीसरे डेसिमल के बाद तीसरे डिजिट में, तो 5 से ग्रेटर है तो इसके पहले जो डिजिट हुआ उसमें 1 कैरी ऐड हो जाएगा। तो हो जाएगा, जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा 10, मतलब 0 फिर 1 हासिल 1 कैरी, तो 4 हो जाएगा 5.1 इंटू 10 की पावर 11 मीटर में ही लाना है हमें, तो कुछ नहीं करेंगे। तो ये 1.50 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, इसे हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये आपका न्यूमेरिकल समाप्त हुआ। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।